सभी को नमस्ते जी। आज 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार, तिथि तृतीया, 14:38 तक, तत्पश्चात चतुर्थी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद 20:07 तक, तत्पश्चात श्रवण, पक्ष शुक्ल, तिथि मास फाल्गुन, ऋतु बसंत, सूर्य उत्तरायण, सूर्योदय प्रातः 6:55 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 6:15 पर, चंद्रोदय 8:24 पर, सृष्टि संवत 1,93,853,126, कलियुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और दयानंदाब्द 202। आज यज्ञ के विषय में वेदों का कुछ जो है उदाहरण रखते हैं। हमारे वेद हैं जो 4 वेद बनाए हैं, ईश्वर कृत माने जाते हैं कि ईश्वर की दी हुई प्रेरणा से वो वेद पैदा यानी उत्पन्न हुए थे सृष्टि के प्रारंभ में। उनमें जो है जो भी आता है वो उसमें वेदों में कहा गया है कि जो है हमें प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। अभी यानी एक मंत्र का उदाहरण देते हैं जिसमें यानी ये कहा है कि हमें सुख पाने के लिए यानी हमें यज्ञ करना चाहिए। वैसे ये जो भाई विष्णु यानी विष्णु जो परम पिता परमात्मा का नाम है और वो यज्ञ का भी नाम है। जब हम यज्ञ करते हैं तो हमें जो है वहाँ विष्णु भगवान हमारे पास आते हैं और जहाँ विष्णु भगवान आते हैं तो उनके साथ में लक्ष्मी जी भी आती हैं। और हमें अगर सुख पाना है, धन ऐश्वर्य पाना है तो हमें यदि उन्हें विष्णु की यानी पूजा करनी ही चाहिए और उसके लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के माध्यम से ही विष्णु भगवान की पूजा यानी संभव है। और वैसे भी कहा है कि देवानां मुखम अग्नि, देवताओं का मुख अग्नि है। किसी भी देवता की अगर हमें आराधना करनी है, उपासना करनी है, पूजा करनी है तो हमें यज्ञ ही करना है। यज्ञ के माध्यम से ही यानी हो सकता है, क्योंकि यानी वो अगर यानी हमें किसी को खिलाना है देवी देवताओं को तो यज्ञ के माध्यम से ही खिलाया जा सकता है। ये अपनी प्राचीन परंपराएं यानी हैं और ये वैज्ञानिक परंपराएं हैं, वेद सम्मत हैं। इसको सभी को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।